वैशाख मास महात्म्य कथा अध्याय 6। हर एक रचना। राधे राधे दोस्तों, आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। इसी शुभ मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का छठा अध्याय, छिपकली के उद्धार की कथा। नारद जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, जो लोग थके हुए राही को जल नहीं पिलाते वे नीच पक्षी का जन्म पाते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। इसमें एक ब्राह्मण और उसके घर की छिपकली की कथा है। पुराने समय में हेमांग नामक एक राजा था। वह इक्ष्वाकु वंशी राजा बहुत ही धर्मात्मा, जितेंद्रिय तथा ब्राह्मण भक्त था। पृथ्वी में जितने रजकण हैं, उस राजा ने उतने गायें ब्राह्मणों को दान की थीं। वह हर प्रकार से ब्राह्मणों को संतुष्ट रखता था। उसने अनगिनती यज्ञ किए। उसके यज्ञ की कुशाओं से पृथ्वी पट गई। भूमि दान, स्वर्ण दान, अन्न दान आदि जो भी दान है, उस राजा ने वे सभी तो किए, परंतु जल दान नहीं किया। एक बार वशिष्ठ ऋषि उसके राज्य में पधारे और राजा को जल दान करने की सलाह दी। तब स्वयं को अधिक चतुर समझने वाला राजा इस प्रकार बोला, हे ऋषि श्रेष्ठ, पृथ्वी पर जो वस्तु बिना मूल्य के सबको प्राप्त है, उसका दान करने से क्या फल मिलेगा? जो वस्तु हर किसी को नहीं मिल पाती, उसको देना ही पुण्य है। ऐसे तर्क युक्त वचन राजा ने कहे, परंतु जल दान नहीं किया। दान भी वह उन ब्राह्मणों को करता था जो लूले लंगड़े और दरिद्री होते थे। वह वेद पाठी, तत्वज्ञानी तथा ब्रह्मवादियों को दान नहीं देता था। उसका कथन था कि प्रसिद्ध ब्राह्मणों को तो सभी दान देते हैं, किंतु ये अपाहिज, दरिद्री, जीविका विहीन बेचारे हर प्रकार की वस्तु के अभाव में दुख भोगते हैं। सो मेरा दान तो इन्हीं के निमित्त है। इस तरह वह दुर्बुद्धि राजा कुपात्रों को ही दान करता रहा, जिसके कारण वह 3 जन्मों तक पक्षी योनि को प्राप्त हुआ। फिर एक जन्म में गिद्ध और 7 जन्मों में कुकर बना। तत्पश्चात उसे छिपकली का जन्म मिला। छिपकली की योनि को प्राप्त कर वह राजा मिथिलापुरी के राजा श्रुति कीर्ति के महल के दरवाजे की चौखट पर 87 वर्ष तक कीड़े खाता हुआ रहा। संयोग से एक दिन राजा श्रुति कीर्ति के घर श्रुति देव नामक मुनि आए। तब राजा मुनि को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने अर्घ देकर गुरु के चरण धोए तथा उनके चरणामृत को जब अपने मस्तक पर छिड़का, तो वह जल छिपकली के ऊपर भी पड़ गया। उस जल के प्रभाव से छिपकली को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हो गया। तब अपने पूर्व योनियों के दुख से दुखित हो वह छिपकली त्राही त्राही करती हुई यह कहने लगी, हे मुनिराज, आप मेरी रक्षा करें। छिपकली के मुख से मनुष्य की वाणी सुनकर मुनि आश्चर्यचकित रह गए और उस छिपकली से बोले, तू कौन है? तू शोकाकुल होकर इस प्रकार विलाप क्यों कर रही है? तू इस योनि को कैसे प्राप्त हुई? तू अपनी कथा कह, मैं तुझे इस योनि से मुक्त करूंगा। मुनि के सांत्वना देने वाले इन वचनों को सुनकर वह छिपकली बोली, हे मुनिराज, मैं इक्ष्वाकु वंश का हेमांग नामक राजा था। पूर्ण वेदज्ञ, धर्मनिष्ठ तथा ज्ञानी भी था। मैंने अनगिनती गौएं दान की थी, अनगिनती यज्ञ किए, कुएं तालाब खुदवाए, बाग लगवाए, सब प्रकार के दान किए, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया। किंतु फिर भी मैं 10 जन्मों तक चातक, गिद्ध तथा कुत्ते की योनि पाकर अब 12वें जन्म में छिपकली की योनि में आ पड़ा हूँ। आपके आगमन पर अभी जब राजा ने आपका चरणामृत
लेकर अपने ऊपर छिड़का तो उसकी एक बूंद मेरे ऊपर भी पड़ गई। उसके पड़ने से ही मुझे सब जन्मों का स्मरण हो आया है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आप मेरे दुखों का कारण बताइए कि किस पाप के फल स्वरूप मेरी यह दशा हुई है। छिपकली का वृत्तांत सुनकर मुनि ने ज्ञान नेत्रों से उसके पूर्व जन्मों पर दृष्टि डाली और सब कुछ जान लेने के बाद इस प्रकार कहना शुरू किया। हे छिपकली, मैं तेरी इस दशा का कारण बताता हूँ। तूने नृप शरीर में दान धर्म यज्ञ आदि तो सब किए, किंतु विष्णु के प्रिय मास वैशाख में जल का दान नहीं किया। तूने जल को प्राप्य पदार्थ समझकर भी इसका महत्व नहीं समझा। इसके अतिरिक्त तूने सुपात्रों को भी दान नहीं दिया। तेरे दान के पात्र सब हीन व्यक्ति ही रहे। सुगंध से भरपूर सुंदर फूल वाले कांटेदार गुलाब की कोई पूजा नहीं करता। पीपल का वृक्ष ही पूज्य है। तुलसी की पूजा सब करते हैं, बेरी कटेरी की कोई नहीं। इस प्रकार अनाथों की भी पूजा नहीं होती। हाँ, उन पर दया की जाती है, वे दया के पात्र हैं, पूजा के नहीं। अतः वेद पाठी तपस्वी ज्ञानी सप्त शास्त्रों के जानने वाले ही पूजन के योग्य हैं। इनमें ज्ञानी भगवान को अधिक प्रिय हैं, अतः वे पूज्यों के भी पूज्य हैं। ऐसे ज्ञानियों की अवहेलना करने वाला मनुष्य पाप का भागी बनता है। तीर्थ स्नान एवं मूर्ति पूजन भी तत्काल फलदायक नहीं होता, किंतु ज्ञानी महात्माओं के तो दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। हे इक्ष्वाकु वंशज, तूने तो यह दोनों ही कर्म त्यागे हैं, अर्थात ना तो जल दान किया और न ज्ञानी महात्माओं तथा वेद पाठियों का आदर ही किया। इसी कारण तू इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ है। हे राजा, मैंने जो वैशाख मास में पुण्य किया है उसका फल मैं तुझे दूंगा। यह कहकर मुनिवर ने हाथ में जल ले लिया। अपने पुण्यों के फल का संकल्प करते हुए उस छिपकली पर छिड़क दिया। उस जल के प्रभाव से राजा ने छिपकली की देह त्याग कर सब पापों से मुक्त हो दिव्य शरीर धारण किया। सबके देखते देखते उसके लिए आकाश से विमान भी आ गया। तब वह राजा मुनि के हाथ जोड़ परिक्रमा कर आज्ञा ले विमान में चढ़ गया। जब विमान स्वर्ग को चला गया तब देवता स्तुति करके उस पर फूल बरसाने लगे। फिर स्वर्ग में 10,000 वर्षों तक समस्त सुखों का भोग करने के बाद वह इक्ष्वाकु वंश में राजा कातुस्थ के नाम से उत्पन्न हुआ। वह राजा 7 द्वीपों पर राज्य करता रहा। वह पुनः बड़ा ब्राह्मण, भक्त, साधु सेवी और परमार्थ ज्ञानी भी बना। यह न्याय पूर्वक राज्य करता रहा। एक दिन वशिष्ठ मुनि उसके राज्य में आए। उन्होंने उसे वैशाख मास के समस्त धर्म कर्म भी बतलाए। तब राजा ने मुनि के बताए अनुसार सभी कृत्य किए और सब पापों से छुटकारा पा विष्णु की सायुज्य मुक्ति प्राप्त की। यह वैशाख मास सब फलों को देने वाला है। इस पवित्र मास में जो मनुष्य यथाशक्ति दान धर्म करता है वह दीर्घायु होकर भगवान का प्रिय बनता है और सब पापों से छूटकर वैकुंठ लोक को जाता है। तो इसी प्रकार से वैशाख मास महात्म्य का 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आइए श्रवण करते हैं पीपल पतवारी की कथा। प्राचीन समय की बात है कि किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 4 बेटे थे। बुढ़िया ने 4 ही भैंसें पाल रखी थीं। वैशाख का महीना आने पर बुढ़िया ने अपनी चारों बहुओं को बुलाया और कहा कि मैं तो
बैसाख नहाने जा रही हूँ। तुम चारों एक एक भैंस रख लो, मैं 1 महीने में वापस आऊंगी। चारों बहुओं में से सबसे छोटी बहू बुढ़िया की लाडली थी। बुढ़िया ने जाते जाते यह भी कहा कि मैं 1 महीने में जब वापस आऊंगी तो देखूंगी कि किसने सबसे ज्यादा घी जोड़ा है। बुढ़िया की बातें सुन तीनों बड़ी बहुओं ने सोचा कि यही समय है कि बुढ़िया को बताने का कि छोटी को कुछ नहीं आता है। वह दही बिलौना नहीं जानती थी और ना ही उसे पता था कि घी कैसे बनाते हैं। उसकी जेठानियों ने भी जानबूझकर उसे कुछ नहीं बताया ताकि बुढ़िया वापिस आने पर डांट फटकार सके। तीनों जेठानियां घी बनाने में जुट गईं, लेकिन छोटी बहू को कुछ नहीं आता था तो वह सारे दूध दही को पीपल की पतवारी में गिरा देती। मन से यह भोली थी। 1 महीना पूरा होने पर तीनों जेठानियों ने एक एक डिब्बा घी का भरकर रख लिया। छोटी बहू ने जरा सा भी घी नहीं निकाला था। वह तो सारा दूध दही पीपल की पतवारी पे गिराती थी। बुढ़िया के आने की खबर वह पतवारी माता से कहती है कि मैं क्या करूं, मैंने तो सारा दूध दही यहाँ गिरा दिया है। अब मेरी सासू माँ आकर घी के बारे में पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। पतवारी माता कहती हैं कि तुम ये 4 कंकड़ ले जाओ और 4 अलग अलग डिब्बों में रख देना, इससे चारों डिब्बे घी से भर जाएंगे। उसने ऐसा ही किया और उसके पास 4 डिब्बे घी हो गया। अब सासू माँ घर आई और आते ही उसने चारों बहुओं को कहा कि लाओ अपना अपना घी दिखाओ कि किसने कितना घी जोड़ा है। तीनों जेठानियां अपना घी का डिब्बा ले आईं और मन ही मन खुश होने लगी कि अब छोटी बहू को सास से डांट पड़ेगी। छोटी बहू आई तो साथ में 4 डिब्बे घी भी लाई। वह यह सब देख हैरान हुई कि इसे तो दही मिलाना भी नहीं आता था, तो यहाँ घी कहाँ से आया। वह कहने लगी कि जरूर इसके पति ने भी यह घी खरीदा है। इस पर छोटी बहू ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं आता था और ना ही मुझे किसी ने बताया कि किस तरह से दही मिलाकर घी बनाया जाता है। मैं तो सारा दूध पीपल में सींच देती थी और दही पतवारी पर चढ़ा देती थी। यह तो पतवारी माता की कृपा का प्रभाव है। छोटी बहू की सारी बातें सुनकर सारी बहुओं ने कहा कि अगर पतवारी माता को सींचने से इतना अधिक पुण्य मिलता है तब हम भी अगले साल उसे सींचेंगे और बैसाख नहाएंगे। हे पतवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू की सुनी वैसे ही आप सभी की सुनना। तो प्रेम से बोलिए पतवारी माता की जय हो। तो अब आइए श्रवण करते हैं श्री कृष्ण चालीसा। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रग तारे, जय नट नागर नागर नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, बंसी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाख्यो, आज लाज भारत की राख्यो, गोल कपोल चुंबक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीठ पट आछे, कंठ कंकणी कांचनी कांचे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलंक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो।
मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल कलख तहीं नंद लाला। शुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसरधार वारि बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लकी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाति कालहि तब तुम लीने, चरण चिन्ह दय निर्भय कीने। करी को बिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संघार्यो, कंसई केस पकड़ी दय मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहाँ राज दिलाई। मही से मृतक 6 सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 शेष कुमारी। दय भीमहि तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहाँ मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लकी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारत रत हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राजा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विदहि दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरतहि वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावै नैया। सुंदर दास्या सुर धारी, दया दृष्टि की जय वनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवार्यो, क्षमो बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लय पदारथ चारी। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।